हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज माय फिफ्थ वीडियो एंड आज एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बेहतरीन टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज डूज एंड डोंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग जो है मुझे हद से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी चीज़ है जो एक ऑडियंस की अटेंशन है उसको ग्रैब करती है, उसको एनर्जेटिक करती है, उसको एक इंस्पायर करती है, एक इन्फ्लुएंस करती है, एक इंस्पायर करती है बेटर इंसान बनने में। जैसे कि मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। तो मैंने उसको कहा, यार ऐसे ऐसे मेरा एक दोस्त था, वो भी तेज गाड़ी चला रहा था और उसके साथ ये हो गया। तो मेरे दोस्त ने अपने आप गाड़ी को स्लो कर दिया। यही मैं उसको फैक्ट्स बताता कि इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं, इतना ये हुआ है, तो कहता है चल चुप हो जा। तो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। जब मैंने उसको ये स्टोरी सुनाई, जब मैंने उसको एक लेसन बताया कि भाई तेज गाड़ी चलाने से ये हो सकता है, तो उस इंसान ने अपने आप गाड़ी स्लो कर दी। तो दैट इज द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब स्टोरी टेलिंग जो है वो इतना बेहतरीन रूप प्ले करती है कि अगर आप उसको ढंग से यूज करो तो वो पूरी की पूरी आपकी स्पीच को चेंज कर सकती है। बट अगर आपने उसका गलत यूज करा, उसको प्रॉपर यूज नहीं कर पाए, तो वो पूरी स्पीच को खराब भी कर सकती है। तो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे स्टोरी टेलिंग के। सबसे पहले लेट्स डिस्कस द डूज ऑफ स्टोरी टेलिंग। क्या बातें माइंड में रखनी चाहिए जब आप स्टोरी बता रहे हो? सबसे पहली चीज, कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। जो भी स्टोरी आप सुनाओ, कोई भी स्टोरी, फर्स्ट पॉइंट दैट इज छोटा रखो उसको। आप उसको जितना सिंपल रखोगे, जितने कम कैरेक्टर्स रखोगे, जितने कम ट्विस्ट रखोगे, उतना ऑडियंस उससे रिलेट कर पाएगी, उतना ऑडियंस उस चीज को समझना चाहेगी, उतना ऑडियंस को वो चीज बाद में याद रहेगी। दूसरा पॉइंट, स्टोरीज शुड बी रेलेवेंट एज सब्जेक्ट एट हैंड। इसका मतलब यह है कि जो भी आप उस टाइम टॉपिक पढ़ा रहे हो या जो भी सब्जेक्ट पे आप फोकस कर रहे हो, उसी से रिलेटेड स्टोरी सुनाओ। ये नहीं कि यार टॉपिक कुछ और चल रहा है और आप सुना कुछ और रहे हो। इंसान को ज्ञान देना है कि भाई गाड़ी तेज चलाने से एक्सीडेंट होता है, और आप उसको बता रहे हो कि पैसा कमाने से जिंदगी बन जाती है। तो वो चीज काम नहीं आने वाली जब तक आप उसको उस टाइम की रेलेवेंट स्टोरी नहीं बताओगे। तब तक उस स्टोरी का कोई मीनिंग ही नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, एलिमिनेट स्मॉल डिटेल्स। ज्यादा डिटेल्स के अंदर मत घुसो। आपकी स्टोरी हो सकता है उसमें और भी डिटेलिंग हो, और भी चीजें आप बता सकते हो, और भी इन डेप्थ जाके बता सकते हो, बट जितना स्टोरी को आप शॉर्ट सिंपल रखोगे, उतना उसको याद रहेगी। फोर्थ पॉइंट, री एम्फसाइज स्टोरीज इन लॉन्ग इंटरवल्स। इसका मतलब यह है कि हर वक्त स्टोरी ही मत सुनाते रहो अपनी स्पीच में। मान लो एक टॉपिक है, उसमें आपने एक से दो स्टोरी सुनाई, फिर वेट टिल द नेक्स्ट टॉपिक या फिर अगले दो तीन टॉपिक के बाद एक स्टोरी सुनाओ। हर टॉपिक पे स्टोरी सुनाने लग जाओगे, हर मैसेज के अंदर स्टोरी सुनाने लग जाओगे, तो स्टोरीज की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। तो मैसेज देना ज्यादा जरूरी है स्टोरी से। तो बेटर ये रहेगा कि आप स्टोरीज को लॉन्ग इंटरवल्स में क्रिएट करो। फिफ्थ पॉइंट, एवरी स्टोरी शुड हैव अ लेसन। अच्छा, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। एक पेंसिल है, वो नीचे गिर गई, स्टोरी खत्म। अब ये क्या है? इस स्टोरी का ना कोई सर है, ना कोई पैर है, ना आपको कोई लेसन सीखने को मिला। हर स्टोरी के अंदर कुछ ऐसा लेसन, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए जो आप ऑडियंस को डिलीवर करना चाहते हो, जिससे ऑडियंस के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़े। तो दैट इज द फिफ्थ पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, यूज योर बॉडी लैंग्वेज अप्रोप्रिएटली, योर फेस एक्सप्रेशन एंड टोन एंड इवन सम एक्टिंग इफ नेसेसरी। अगर आप स्टोरी सुना रहे हो तो आप कोशिश कर सकते हो अपने फेशियल एक्सप्रेशन को, अपनी टोन को, अपने कॉन्फिडेंस को, या फिर आप कुछ एक्टिंग भी कर सकते हो। इस चीज से आपकी स्टोरी जो है वो बेटर बनेगी। जैसे इस चीज का प्राइम एग्जांपल एनिमल मूवी, अगर आपने देखी हो, रणवीर कपूर स्टार्टिंग में एक बंदर की कहानी बताते हैं और वो कितनी सुंदर तरीके से उसको स्टोरी को सुनाते हैं कि हम सब उससे हुक हो जाते हैं और उस स्टोरी को बहुत ध्यान से सुनते हैं। उसके अंदर वो सारी एक्टिंग करता है, अपनी प्रॉपर टोन रखता है, जो उसकी ऑडियंस होती है उसको हंसाता भी है, और प्रॉपर एक्सप्रेशंस करता है, प्रॉपर मूवमेंट करता है, जिस वजह से वो उस स्टोरी को बहुत बेहतरीन तरीके से डिलीवर कर पाता है। सेवेंथ पॉइंट, लर्न योर स्टोरी बाय हार्ट।
प्लीज 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 जब भी आप स्टोरी सुनाने जाओ अपनी स्टोरी को अच्छे से याद करो, अच्छे से करो। जिस डेस्टिनेशन पे गए उसको याद करो, जो भी चीजें हुई वो याद करो। ऐसे बहुत सारे स्टोरी टेलर्स हैं जो बीच में करेक्टर का नाम भूल जाते हैं, जगह भूल जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि अच्छा ये हुआ था, फलाना हुआ था। उससे क्या होता है, एक ऑडियंस पे गलत इम्पैक्ट पड़ता है। एक ऑडियंस को पता चल जाता है दैट दिस गाय इज नॉट वेल प्रिपेयर्ड, या फिर हो सकता है ये जो स्टोरी यूज कर रहा है वो फेक है, चाहे वो सच भी हो। तो प्लीज लर्न योर स्टोरीज बाय हार्ट। अब ये तो हो गए डूज कि क्या आपको चीजें करनी चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द डोंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको गलती से भी नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी स्टोरी टेलिंग खराब ना हो। फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट यूज मोर देन 2 स्टोरीज ऑन सेम टॉपिक। आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो उसके ऊपर 2 से ऊपर स्टोरीज मत रखो, क्योंकि तीसरी स्टोरी, चौथी स्टोरी के बाद उस स्टोरीज की जो एम्फेसिस होगी, जो स्टोरी का लेसन होगा, जो स्टोरी की पावर होगी, वो खत्म हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, डोंट यूज कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स। कभी भी अपनी स्टोरी, अपनी स्पीच को कॉम्प्लिकेट मत करो। जितने अच्छे स्पीकर होंगे ना वो अपनी ऑडियंस के हिसाब से बात करते हैं। अगर फॉर्मल ऑडियंस है जो कि वर्ड समझ सकती है तो वो उस हिसाब से शब्द यूज करते हैं, और अगर एक वाइडर ऑडियंस है जो कि शायद वो नहीं समझ सकती तो वो बहुत सिंपल टर्म्स में, बहुत अपना भाईचारे की भाषा में चीज़ों को समझाते हैं, जिस वजह से वो एक अच्छी पर्सनालिटी और एक अच्छे फेम को अचीव कर पाते हैं। सिर्फ इस वजह से क्योंकि दे नो कि उनकी ऑडियंस क्या समझेगी और क्या नहीं समझेगी। डोंट बी नर्वस ड्यूरिंग स्टोरी टेलिंग। कभी भी स्टोरी बताते हुए नर्वस मत होना। कभी भी अगर आपको लगे कि ऑडियंस उस पर वेल रिएक्ट नहीं कर रही या फिर ऑडियंस समझ नहीं पा रहे, आप कंटिन्यू रखो। शायद पहले के 10 20 30 सेकंड वो स्टोरी से रिलेट ना कर पाए, बट आने वाले सेकंड हाफ में शायद रिलेट कर जाए। ऐसा कई मूवीज है जिनका फर्स्ट पार्ट इतना, जो फर्स्ट इंटरवल होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, पर सेकेंड इंटरवल की वजह से वो पूरी की पूरी मूवी हिट हो जाती है। तो डोंट बी नर्वस अगर ऑडियंस रिएक्ट नहीं कर पा रही, आप अपनी स्टोरी कंटिन्यू रखो। Now these are the do's and don'ts of storytelling. अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड कैसे आप उस बॉडी लैंग्वेज को परफेक्ट कर सकते हो। टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।